अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का अपना लेक्चर होने वाला है इंसिडेंट को लेकर। इंसिडेंट जिन्हें हम उर्दू में वकूआ भी बोलते हैं, कि कोई भी हमारे साथ वाक़या पेश आ जाता है तो उसकी सूरत में हमें नुकसान क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होंगी, तो इस बारे डिस्कस करेंगे। तो चले अपनी आज की वीडियो देखते हैं। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का 11वां चैप्टर है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये फील्ड वर्क भी साथ में शुरू होगा। तो कि हमने फील्ड के अंदर क्या काम करने हैं, अभी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलें अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी तखीर के। तो वेलकम टू माय चैनल इट्स हनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि अपना आज का टॉपिक है इंसिडेंट। इंसिडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंट क्या है। कहता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड इवेंट, ऐसा कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा वाक़या जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जो हम चाहते नहीं हैं, वो रूनमा हो जाए, जिसका रिजल्ट नुकसान में हो या ना हो। ठीक है, एक वाक़या है अचानक से रूनमा हुआ जिसका हमारे ज़हन फ़हम ख्याल में भी नहीं था, हमारे ज़हन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चाहे उसके नतीजे में हमें नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, वो होगा इंसिडेंट। ठीक है, ये है इंसिडेंट की डेफिनेशन। हर लफ्ज़ की मैंने बोला था आपको कि कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, हर बात की डेफिनेशन बनाना भी आना चाहिए। तो कहते हैं एनी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड इवेंट है जिसके नतीजे में नुकसान हो या ना हो, वो है इंसिडेंट। ठीक है, उसकी आगे टाइप्स बताता है कि इंसिडेंट की 3 बेसिकली टाइप्स है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है एक्सीडेंट, दूसरे नंबर पर है नियर मिस, तीसरे नंबर पर है डेंजरस अकरेंस। तो एक्सीडेंट का तो सब वाकिफ़ होंगे कि एक्सीडेंट किसे क्या होता है, लेकिन इसकी जो टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन बनती है सबसे पहले हम उनको देखेंगे। लेकिन अगर चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि इंसिडेंट आगे उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट, नियर मिस और डेंजरस अकरेंस को इसको शॉक में डीओ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले है एक्सीडेंट। कहता है एक्सीडेंट क्या है? इंसिडेंट हमने देखा कि हमारे साथ वाक़या हुआ जो हम हमारे ज़हन ख़याल ख्याल में भी नहीं था, हमारे ज़हन में भी नहीं था। तो वो आ जाए उसकी सूरत में नुकसान हुआ या नहीं हुआ, वो था हमारा इंसिडेंट। कहता है कोई भी इंसिडेंट जिसकी सूरत में लोगों को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे। इंसिडेंट आपके साथ क्लियर था? वो था कोई भी किसी भी वाक़े का रूनमा होना जिसकी सूरत में नुकसान हो या ना हो, वो है इंसिडेंट। कहता है कोई भी इंसिडेंट है जिसकी सूरत में नुकसान होता है लोगों को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को, वो एक्सीडेंट के तौर पर जाना जाता है, उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। वो नुकसान चाहे हमें खुद को हुआ या हमारी प्रॉपर्टी को हुआ है या हमारे इन्वायरमेंट को हुआ है, वो एक्सीडेंट ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप बाइक्स यूज़ करते हैं आजकल, बाइक का बहुत ज़्यादा दौर है, तो आपका बाइक से स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, आपको नुकसान नहीं होता लेकिन आपकी बाइक डैमेज हो जाती है, आपकी बाइक को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वो इंसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो एक्सीडेंट कहलाएगा क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। ठीक, इसी तरह वो इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो इंसिडेंट है, पहले डेफिनेशन में उसने इंसिडेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है और दूसरी डेफिनेशन में उसने उसी को ओपन कर दिया कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड इवेंट है जिसके नतीजे में नुकसान लोगों को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, वो एक्सीडेंट है। ठीक है, एक्सीडेंट यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कहता है नियर मिस। 3 तरह के वाक़या वो कहता होता है। सबसे पहला ऐसे वाक़या जिसमें लोगों को नुकसान पहुँचे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे, वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब नियर मिस क्या है? कहता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी अनवांटेड इवेंट जो होता है जिसके जो कहता है जो पोटेंशियल, जिसके अंदर सलाहियत रखती है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान 2 तरीके का होता है, छोटे पैमाने पर नुकसान होता है, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यहाँ पे ये छोटे नुकसान की बात कर रहा है कि आपको नुकसान हो गया, आपकी जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे थे उसको नुकसान हो गया, जैसे बाइक को ले लें, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट उसके आपके अराउंड में था उसको नुकसान हुआ। तो ये था
नुकसान को लेकर। ये नियर मिस है, सॉरी फॉर मिस्टेक, MISS। तो कहता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड जो इवेंट है जिसके नतीजे में जो अपने अंदर सलाहियत रखता है लोगों को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की, बट इज़ अवॉइडेड बाय अनसर्टेन सिचुएशन, लेकिन वो अवॉइड किया जाता है गैर यकीनी सिचुएशन को देखते हुए, नहीं होता। एक आपके साथ नुकसान वाक़या पेश आया, उसमें आपको नुकसान हो सकता था, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन मौजज़ा कह देते हैं, जैसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आते हैं या करीब से होके बचना, ये होता है नियर मिस। इसको वो कहता है कि अनसर्टेन सिचुएशन से वो अवॉइड हो जाता है। अगर होता तो लोगों को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन नहीं पहुंचा। ये है हमारा नियर मिस। इसकी एग्जांपल कुछ दी है, कहता है स्लिप एंड ट्रिप। आप स्लिप होते हैं, गाड़ी आपकी स्लिप होती है, लेकिन आप काबू कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो स्लिप हो जाती तो आपको नुकसान पहुंच सकता था, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता था, कि जो आपके अराउंड में एनवायरनमेंट है उसको नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इंसिडेंट आपके साथ हुआ, गाड़ी आपकी स्लिप हो गई, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से आप अवॉइड करके आपकी गाड़ी कंट्रोल में आ गई एकदम से। तो ठीक है, ये वाले जो इंसिडेंट होते हैं ये इसकी एग्जांपल है कि नुकसान होना आपके साथ वाक़या हुआ, लेकिन आप अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से अवॉइड कर गए। अगर होता तो वो आपको या आपकी प्रॉपर्टी को या आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल रखता था, सलाहियत रखता था। दूसरे नंबर पर कहता है फेलियर ऑफ टूल। आप टूल यूज़ करते हैं कहीं भी काम करने के लिए, वो टूल आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, स्लिप हो के आपके ऊपर गिर सकता है, लेकिन नहीं गिरता, आपको पता चल जाता है अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से, या कहीं और लगता है, या मीन्स कि जो भी अनसर्टेन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपके इसलिए ओवरऑल उसने अनसर्टेन सिचुएशन के बारे में बोला है कि ये कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, आप किसी भी तरीके से बच सकते हैं खुदा की तरफ से। जब बचना हो, आपके साथ वो टूल फेल हो गया है, लेकिन आपको पता चल गया, लेकिन अगर वो आपको पता ना चलता या आपको अनसर्टेन सिचुएशन में ना जाते तो आपके साथ नुकसान होता, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ठीक है। इसके अंदर सलाहियत भी मौजूद थी, लेकिन वो अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ, तो आपका यही था नियर मिस। दो यहाँ पे हमने क्लियर किया, सबसे पहले एक्सीडेंट जिसमें नुकसान होता है, ठीक है। नंबर 2 पे नियर मिस जिसमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी होती है, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से बच जाते हैं, और ये था हमारा नियर मिस। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है डेंजरस अकरेंस के खतरनाक जो इवेंट हमारे साथ पेश आता है। कहता है अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड इवेंट है जो इसके अंदर पोटेंशियल होती है, वही नियर मिस वाली कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे था नियर मिस में था कि वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, यहाँ पे कहता है कि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। जो वाक़या ऐसा इंसिडेंट जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है लोगों को, प्रॉपर्टी को और इन्वायरमेंट को, लेकिन ये भी अवॉइड हो जाता है अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से, या आप इस पर काबू पा लेते हैं या आपको पता चल जाता है ये कुछ भी अनसर्टेन सिचुएशन हो सकती है। और कहता है ये रिपोर्टेबल है, जो रेवलेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ है ना, कानून के मुताबिक उनको इसकी रिपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम पे ये फ़र्ज़ है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि अगर हमारे वर्क प्लेस पर कोई डेंजरस अकरेंस हुआ है तो उसकी हम रिपोर्ट अपनी जो रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है उसको दें, ठीक है। इसमें डेंजरस अकरेंस और नियर मिस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नियर मिस में था कि आप उसके अंदर सलाहियत मौजूद थी, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से बच गया, लेकिन नुकसान वो अगर होता तो आप तक महदूद होता, आपके प्रॉपर्टी तक महदूद होता, आपके एनवायरनमेंट तक महदूद होता जो आपके इर्द गिर्द में है, ठीक है। तो कहते हैं उसने एग्जांपल दी है, कहता है रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस, के जहरीली गैसों का अखराज हो जाना। एक वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर जहरीली गैसें, ज़मीन का काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, तो खुदाई में से अगर जहरीली गैसें आप वहाँ से ना निकल आती हैं, वर्क प्लेस के ऊपर ना जहरीली गैसों की लीकेज हो जाती है, तो
वो आप उस पर काबू पा लेता है, या आपको अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पर टॉक्सिक गैसों की लीकेज है। लेकिन अगर वो पता ना चलता, अनसर्टेन सिचुएशन में आपने आप ना जाते, तो वो नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। जो वर्क प्लेस पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो सब इससे इन्फेक्ट होते, प्रॉपर्टी उसकी इन्फेक्ट होती, प्रॉपर्टी ख़राब जो जहरीली गैसों की वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचना था वो अलग, और जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचना था वो अलग से। लेकिन ये अवॉइड कर चुका अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से। लेकिन तो इसकी जो रिपोर्ट है जो वाक़े की कि हमारी वर्क प्लेस के ऊपर ये वाक़या आज रूनमा हुआ, अगर ये होता तो इतने लोगों को ये अपनी लपेट में ले सकता था। जैसे आजकल, चलो आगे एग्जांपल के साथ मैं अपनी वो बात क्लियर करूँगा। तो अगर वो नुकसान होता तो बड़े पैमाने पर हो सकता था। वो हम इसकी रिपोर्ट अपनी रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को कानून के मुताबिक पहुंचाएंगे, उसको पहुंचाने के पाबंद होंगे। तो दूसरी उन्होंने उसने मिसाल दी है कोलैप्स ऑफ क्रेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग। जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो वहाँ पर क्रेन से काम किया जाता है। वहाँ पे जो नीचे से टनों के हिसाब से लोड्स होते हैं उनको उठाकर ऊपर वाली बिल्डिंग्स, ऊपर वाले पोर्शन तक ले जाने के लिए क्रेन इस्तेमाल की जाती है। तो अब उस क्रेन का वो कहता है कोलैप्स होना। अगर ये कोलैप्स होती है तो अपने इर्द गिर्द काम करने वालों को, अपने जो उसने वज़न उठाया हुआ है वो गिराकर अगर वो हवा में स्विंग करता है तो इर्द गिर्द अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, अपने इन्वायरमेंट को वो नुकसान पहुंचा सकती है, कि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की। लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन में आप गए, कोलैप्स नहीं हुई, बच गए। लेकिन अगर वो कोलैप्स हो जाती तो कितना नुकसान होता है, कितने लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट कैसे इन्फेक्ट होता है, इसकी रिपोर्ट हमें अपनी रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को लाजमी पेश करनी होती है। इसके हम मजाज होते हैं कि हम ये रिपोर्ट अपनी उनको दें। उसके बाद कहता है फायर इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पे आप ये बात करने से पहले मैं आपको क्लियर करूँगा कि जैसे कि आज से 2 दिन पहले लाहौर हफीज़ सेंटर में आग लगी, वो आग लगी सेकंड पोर्शन पर। वो कहाँ से आग शुरू हुई और उसने पूरी की पूरी हफीज़ सेंटर मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया, और रात गए तक ऑपरेशन चलने के बाद रेस्क्यू हजरात ने अपना आग के ऊपर काबू पाया। अल्लाह पाक जिनका नुकसान हुआ है उस मार्केट के अंदर उनको सब्र जमील अता फरमाए, हमारी तो दुआ है। और ऐसे वाक़े ना ही पेश आए तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कहता है फायर इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक जो मल्टी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप की 5 मंजिला 10 मंजिला जितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग्स बनी है उनके अंदर आग लग जाती है एक बिल्डिंग के अंदर। तो आप उसके ऊपर इमीडिएटली कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, आपने कंट्रोल कर लिया। ये आपका आपके साथ इंसिडेंट हो गया। ये इंसिडेंट किस टाइप में आया, डेंजर सर्कम्स किया आया, क्योंकि अगर आग लग जाती, आप उस पर कंट्रोल ना करते फ़ौरन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिल्डिंग को अपने पेट में ले लेता, अपने हिसार में ले लेती और पूरा सब कुछ जलाकर राख कर देती। लेकिन आप अनसर्टेन सिचुएशन में गए, आप उसमें खुदा की तरफ से मौजूदाती तौर पर मौत के मुंह से वापस आए, तो ठीक है, इसके अंदर बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, डेंजर occurrence हुआ। आपने इसकी रिपोर्ट अपनी रेलिवेंट अथॉरिटी को बताना है कि हमारी वर्क प्लेस के ऊपर आज आग लगी थी, लेकिन हमने इस तरह उसके ऊपर काबू पा लिया है। लेकिन अगर नुकसान होता तो इतने लोग से इन्फेक्ट होते, इतनी हमारी प्रॉपर्टी से इफ़ेक्ट होती, और इतना इन्वायरमेंट का हमारे वजह से इफ़ेक्ट होता। ये अपनी रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को कानून के मुताबिक बताना ज़रूरी है। तो ये हमारा था डेंजरस occurrence। इंसिडेंट की तीसरी जो डेफिनेशन दे कह रहे टाइप्स कह रहे, इंसिडेंट की ये तीसरी टाइप्स, 3 टाइप्स हमने देखी। सबसे पहले था एक्सीडेंट, जिसमें हमें इंसिडेंट हमारे साथ होता है, हमें नुकसान पहुंच रहा है, वो है एक्सीडेंट। दो फिर था नियर मिस। नियर मिस में था कि आपके साथ वाक़या हुआ, उसके अंदर सलाहियत भी मौजूद है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं, सिर्फ आप तक जो महदूद है। तो लेकिन वो आप अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से बच जाते हैं, कोई गैर यकीनी हालात के तौर पर आप बच जाते हैं। उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होती रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, तो वो ओके। उसकी एग्जांपल देखिए। फिर है डेंजरस occurrence।
कि वैसे ही वाक़या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल भी होती है बड़े पैमाने पर आपको नुकसान पहुंचाने की, आपकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने की, आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने की। लेकिन अनसर्टेन गैर यकीनी हालात के तौर पर आप बच जाते हो, और उसकी जो रिपोर्ट है वो करना लाजमी होती है किसको, रेलेवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को। चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक पे आते हैं। कहता है एक्सीडेंट की दो टाइप्स हैं। एक्सीडेंट होता है उसमें दो किस्म का हमारे नुकसान पहुंचता है। कहता है पहला है इंजरी ओनली एक्सीडेंट, कि सिर्फ लोगों को जो नुकसान पहुंचता है। ज़्यादा दूसरा है डैमेज ओनली एक्सीडेंट, जो प्रॉपर्टी को भी होता है नुकसान और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। अब जो डैमेज है वो लोगों को तो नहीं पड़ सकता, या जो इंजरी है वो प्रॉपर्टी को तो नहीं हो सकती, इन्वायरमेंट को ही होगी, नहीं हो सकती, सिर्फ वो लोगों को होगी। तो इसलिए उसने दो टाइप्स रखी हैं। सबसे पहले थी इंजरी ओनली एक्सीडेंट और दूसरा था डैमेज ओनली एक्सीडेंट, के दो किस्म के नुकसान होते हैं, दो किस्म के एक्सीडेंट आते हैं। जिसमें एक जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचता है, दूसरा जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद टॉपिक है, कहता है दो किस्म के फैक्टर्स कह लें, हालात कह लें, जो इंसिडेंट जो वाक़यात वक़ूअ होते हैं उनको लीड करता है, जो उनके होने की वजह बनता है। सबसे पहले कहता है अनसेफ कंडीशंस, गैर महफूज हालात जो हैं वो इंसिडेंट होने का ज़्यादा होने की वजह बनता है। या दूसरा वो कहता है अनसेफ एक्ट, गैर महफूज जो हमारे काम है, जो हम करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, उसकी वजह से हम इंसिडेंट को लीड करते हैं। दो फैक्टर्स उसने बताया। सबसे पहले था अनसेफ कंडीशन। ये अनसेफ कंडीशन कहते क्या है, कहता है हज़ार्डस सिचुएशन, ख़तरनाक हालात, दैट कैन लीड टू इंसिडेंट को लीड कर सकती है। कैसे? आप एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट की कमी है, आपकी आंखों को इफेक्ट होगी, ठीक है। अंधेरे में अगर आप लाइट कम होने की वजह से अगर आपको चीज़ें नहीं नज़र आती, आप किसी के साथ स्लिप हो जाते हैं या ट्रिप हो जाते हैं या कुछ भी है, सिचुएशन है, कंडीशन है अनसेफ, ठीक है। इसके बाद आता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्या है? अनसेफ एक्ट वो चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं वर्कर, ठीक है। अनसेफ कंडीशन का था कि वो हज़ार्डस सिचुएशन पैदा होती हैं, किस वजह से? वर्क प्लेस के ऊपर जो हालात हैं किसी भी सूरत को लेके, वो अगर गैर महफूज हैं तो इंसिडेंट होंगे। अगर वर्क प्लेस के ऊपर जो काम किया जा रहा है, जो अमल किया जा रहा है, किसी गलत तरीके से किया जा रहा है, जो कोई सरगर्मियाँ हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, तो इंसिडेंट पैदा करेंगी, इंसिडेंट बनने की वजह बनेगी, इंसिडेंट का लाने का मौका बनेगी वो, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट होगा तो कोई ना कोई तीन टाइप्स में से ज़रूर होगा, या तो हज़ार्डस वाक़या होगा, या फिर नियर मिस होगा, या फिर एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए इन दो चीज़ों से अगर हम इज्तनाब करें, अगर इन दो चीज़ों पर कंट्रोल करें तो हम इंसिडेंट, किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हज़ार्डस सिचुएशन का वो कहता था कि इंसिडेंट के अंदर इंसिडेंट को जो लीड करते हैं दो चीज़ें हैं, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन एम्प्लॉयर की तरफ से होती हैं, जो एम्प्लॉयर होता है, वर्क प्लेस का जो मालिक होता है, उसकी तरफ से कंडीशन पैदा होती हैं कि उसने अच्छी वर्क प्लेस नहीं की, अच्छी इल्यूमिनेशन नहीं उधर मुहैया की, अच्छी वेंटिलेशन मुहैया नहीं की, अच्छी टूल्स मुहैया नहीं किए, एवरीथिंग। अगर कंडीशन अनसेफ हैं तो उसका ज़िम्मेदार एम्प्लॉयर है। अगर एक्ट अनसेफ हो रहे हैं तो उसका ज़िम्मेदार वर्कर है जो वहाँ पर काम कर रहा है। अनसेफ एक्ट कहता है हज़ार्डस एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, जो हम ख़तरनाक एक्टिविटी सरगर्मियाँ करते हैं उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं अनसेफ एक्ट, जिसको लीड करते हैं इंसिडेंट, जो इंसिडेंट को लीड करती हैं, और ये अनसेफ एक्ट के तौर पर जानी जाती हैं। इसके ज़िम्मेदार वर्कर होते हैं, और अनसेफ जो कंडीशंस होती हैं इनके ज़िम्मेदार डायरेक्टली एम्प्लॉयर होती हैं, क्योंकि उन्होंने वर्क प्लेस पर हर चीज़ जो कंडीशंस हैं वो प्रॉपर करके देना होती हैं, और जो वर्कर होते हैं उन्होंने काम करना होता है, वहाँ पर होने वाली सरगर्मियों के वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसके साथ ये था हमारा आज का इंसिडेंट का टॉपिक, जो आज अभी क्लियर हो चुका है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई इस टॉपिक के मतलब आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाली लेक्चर्स की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।